Hello students, welcome to my YouTube channel Mera Maths Mantras. Now come to the exercise 6.3 question number 4 part 5th. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th के पार्ट 5th की ओर चलते हैं। तो पार्ट 5th का क्या निकालना है हमको? स्क्वायर रूट निकालना है। 7744 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। और वो भी कौन से मेथड से निकालना है हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? इसके ऊपर किसका साइन लगाते हैं? स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्या निकालना है हमको? स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए अब प्राइम फैक्टर करते हैं किसके? 7744। ठीक है ना? इस 7744 के क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है लास्ट में कौन है? 4 है। तो जब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है तो 2 का डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। तो 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड 7 में करेंगे, कितनी बार होगा? 2 3 जा 6 होता है। ठीक है ना? और 2 4 जा कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो 8 तो अधिक हो जाता है। तो कितना रहेंगे अपन? 2 3 जा 6। कितना रहेंगे? 2 3 जा 6। तो कितनी टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स। 2 3 जा 6। ठीक है ना? और हमारा था कितना? 7 और आया कितना? 6। तो रिमाइंडर कितना रहा फिर? 1। ठीक है ना? वो 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 7 के आगे। तो 7 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 का डिवाइड 17 में करेंगे तो आपको पता है 2 का डिवाइड 17 में 8 टाइम्स होगा। 2 8 जा 16। कितना होगा? 2 8 जा 16। था कितना? 17। बचा कितना? 1। वह 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 4 के आगे। ये कितने में कन्वर्ट हो गया? ये 4 14 में। 2 का डिवाइड 14 में कितनी बार होगा? 2 7 जा 14। ठीक है? पूरा कंप्लीट कितना आ गया? 14 ही आ गया। तो फिर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो कोई कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब किसका डिवाइड करेंगे अपन? 2 का डिवाइड किसमें करेंगे? 4 में। कितनी बार होगा? 2 टाइम्स। 2 2 जा 4। ठीक है ना? अब 2 का डिवाइड उसी तरीके से वापस करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितनी बार होगा? 1 टाइम्स। 2 1 जा 2। 2 2 जा तो कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। तो 2 1 जा 2। कितना आया हमारा? 2 आया। और किसमें डिवाइड किया अपन ने? 3 में। तो कितना बच रहा है हमारा? 1। 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 18 के आगे। तो 18 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओ सॉरी, 18 के आगे नहीं, 8 के आगे। ठीक है ना? तो 8 के आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 8 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 18 में। अब 2 का डिवाइड 18 में कितनी बार होगा? 9 टाइम्स होगा। कितनी बार होगा? 9 टाइम्स। कैसे? 2 9 जा कितना होता है? 18। 2 9 जा 18। पूरे कंप्लीट ही कितनी आ गए? 18 ही आ गए। तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। रिमाइंडर नहीं बचा तो 7 के आगे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब 2 का डिवाइड किसमें करेंगे? 7 में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 8 तो क्या हो गए? 7 से अधिक हो गए। तो कितना लेंगे फिर? कम लेंगे। 2 3 जा 6। कितनी बार होगा डिवाइड? 3 टाइम्स। ठीक है ना? 2 3 जा 6 और थे कितने? 7। तो कितना रिमाइंडर रहा? 7 माइनस 6 कितना बचा? 1। 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 2 के आगे। तो 2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर? 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 12 में। तो 2 का डिवाइड 12 में कितनी बार होगा? 2 6 जा 12। कुछ भी नहीं बचा। आगे चलते हैं। ये डिवाइड हो गया। अब वापस किसका डिवाइड हो जाएगा? इसमें 2 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंडिंग डिजिट कौन है? 6 है। ठीक है? अब 2 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, किसमें होगा? 19 में होगा। तो 2 का डिवाइड 19 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 2 9 जा 18। 2 9 जा कितना होता है? 18। ठीक है ना? 2 10 जा तो कितना हो जाता है? 20। तो 2 9 जा 18 और थे कितने? 19। तो कितना बचा? कितना रिमाइंडर रहा? 19 में से 18 माइनस हो जाएंगे तो कितना रहा? 1। 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 3 के आगे। 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 13 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 का डिवाइड 13 में करेंगे तो कितनी बार होगा? 2 6 जा 12। ठीक है ना? और थे कितने? 13। 13 में से 12 माइनस किए तो कितना बचेगा? 1। 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 6 के आगे। तो 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 16 में। तो 2 का डिवाइड अब 16 में करेंगे तो कितना आएगा अपना? 2 8 जा 16।
क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम वापस, लास्ट डिजिट 8 है तो 2 का डिवाइड फिर से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूं, 2 का डिवाइड 9 में होगा 4 टाइम्स, बचा कितना 1 इसके ट्रांसफर हो जाएगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 का 2 4 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 1, फिर 2 का डिवाइड नहीं होगा। अब 2 का डिवाइड नहीं होगा तो किसका डिवाइड होगा? आपको पता है, आप जब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 का डिवाइड नहीं हो रहा। 3 का डिवाइड चेक करते हो तो 3 का डिवाइड आपको पता है 3 का डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि टोटल कितना हो रहा है सबका 4, और 4 में 3 का डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसमें 3 का डिवाइड भी नहीं होगा। अब बात आती है 5 की, तो 5 का डिवाइड कब होता है? जब एंडिंग डिजिट 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो वो भी नहीं है। फिर 5 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7। अब 7 का डिवाइड इसमें करके देख लीजिए, यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट नंबर लेंगे। 7 का डिवाइड यदि मान लीजिए हम 7 का डिवाइड करें तो 7 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, किसमें होगा? 12 में। तो 12 में 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 14 तो क्या हो गए? अधिक हो गए, तो 7 1 जा 7, ठीक है ना? ये मान लीजिए 7 1 जा 7, तो कितना रहा फिर? अब 12 माइनस 7 कितना रहा? 5, कितना रहा? 12 में से 7 माइनस हो जाएंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 5। उस 5 को जब हम इस 1 के आगे ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना बनेगा? 51। और आपको पता है 7 का डिवाइड 51 में नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 7 की टेबल में 51 आता ही नहीं है। तो फिर हम इसमें 7 का डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 7 का डिवाइड इसके अंदर होगा ही नहीं। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद में कौन सा होता है? 11 होता है। कौन सा होता है? 11 होता है। तो 11 का कर दीजिए, 11 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, ठीक है ना? 11 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितनी बार होगा? 1 टाइम्स। 11 बन जा 11, ठीक है ना? थे कितने? 12, तो रिमाइंडर कितना रहा? 12 माइनस 11 कितना रहा? 1। 1 किसके आगे ट्रांसफर होगा? इस 1 के आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? अब 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 11 का डिवाइड फिर 11 में कितनी बार होगा? 1 टाइम्स होगा। तो फिर वापस इस 11 में कितनी बार हो जाएगा? 11 का डिवाइड 1 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स है क्या आएंगे स्टूडेंट्स? सभी फैक्टर्स को हम लिख लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 थे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 11 कितने हैं? 2। क्लियर है? सारे फैक्टर्स लिख लिए हमने। अब उसके बाद में कितने 2 2 का क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे सेम नंबर्स का। वो भी कैसे नंबर्स का? सेम नंबर्स का। तो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर और ये 4 पेयर, ठीक है ना? कितने पेयर क्रिएट हो गए? यहाँ पर 4 पेयर क्रिएट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? इस पेयर में से कौन बाहर निकल के आएगा? 2। इस पेयर में से कौन बाहर निकल के आएगा? 2, क्योंकि ये 2 का पेयर है। इस पेयर में से कौन बाहर निकल के आएगा? 2, क्योंकि ये भी किसका पेयर है? 2 का। और इस पेयर में से कौन बाहर निकल के आएगा? 11, क्योंकि ये किसका पेयर था? 11 का। तो आगे चलते हैं हम इन सब नंबर्स को, जितने भी नंबर्स है हमारे, इन सारे डिजिट्स को या सारे नंबर्स को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से करना है अपन को कि 2 इंटू 2, आपको पता है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू 2 4, और फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 4 2 जा 8, ठीक है। 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो 8 इंटू 11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है अपने पास में? 88, क्योंकि 8 की टेबल तो अपन 11 बार बोल नहीं सकते, 11 टाइम्स बोल नहीं सकते, लेकिन 11 की टेबल कितनी बार बोल सकते हैं? 8 टाइम्स। तो 11 8 जा कितना होता है? 88। तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया आपका, ठीक है ना? लास्ट में हम लिख सकते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 कितना जाएगा? 88। अब आते हैं आप पार्ट 6 की ओर। पार्ट 6 का भी वही पैटर्न है, उसी तरीके से हम पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। कितना है? 9604। इसके क्या करने हैं हमको? प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है? तो करते हैं, चलिए। 2 का डिवाइड हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 4। 2 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 2 4 जा 8, ठीक है ना? बचा कितना? 1। 1 इसके आगे जाएगा तो ये 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का डिवाइड 16 में कितनी बार होगा? 18।
2 8 जा 16, कंप्लीट 16 आ गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा। 2 का डिवाइड अब किसमें करेंगे? 0 में। 0 में डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवीजन क्या हो गया? ब्रेक। डिवीजन ब्रेक होते ही हमको क्या लगानी है यहाँ पर? 0। फिर नेक्स्ट डिजिट को काउंट करते हैं, तो अब कितना हो गया? 4। 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा। आगे चले 2 का डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स, कुछ भी नहीं रहा। 2 का डिवाइड 8 में 4 टाइम्स, कुछ भी नहीं रहा। फिर 2 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 में डिवाइड नहीं होगा। इस डिजिट में डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवीजन हमारा ब्रेक हो गया, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0। फिर वापस किसको ज्वाइन करेंगे? 2 को, तो 0 2 बन जाएगा, और 0 2 का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 का डिवाइड 2 में कितनी बार होगा? 1 टाइम्स। आगे अब आप देखिए यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? किसका डिवाइड होगा? चलिए चेक करते हैं। 3 का डिवाइड होगा तो देखो 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 में 3 का डिवाइड नहीं होता, तो फिर इसमें भी डिवाइड नहीं होगा। फिर चलते हैं अपन 5, 5 में लास्ट में 0 या 5 चाहिए, इसमें ना तो लास्ट में 0 है ना ही 5 है। 7 के बाद में 7 का चलते हैं, 7 का एक बार टेस्ट करना पड़ेगा हमको। 7 का डिवाइड हमको 24 में यदि करना है तो 7 3 जा कितना हो गया? 21, ठीक है ना। 7 का चेकअप करते हैं। 7 3 जा 21, क्योंकि 7 4 जा तो कितने हो जाते हैं? 28, वो तो अधिक हो जाते हैं। तो 7 3 जा 21, अब 21 है और ये 24 है, तो कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। वो 3 कहां जाएगा? इसके आगे जाएगा। किसके आगे जाएगा? 0 के आगे जाएगा। किसके आगे जाएगा? 0 के आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर 0 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 का डिवाइड फिर 30 में कितनी बार होगा? 7 4 जा 28, ठीक है ना। 28 और था कितना? 30। तो 30 और 28 में कितने का डिफरेंस रहा? 2 का। तो 2 किसके आगे चला जाएगा? 1 के आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 1 के आगे जैसे ही ट्रांसफर होगा कितना बन जाएगा? ये 21 बन जाएगा। अब 7 का डिवाइड 21 में कंप्लीटली हो जाता है। कैसे हो जाता है? 7 3 जा कितना हो जाता है? 21। इट मींस ये हुआ कि इसमें किसका डिवाइड होगा? 7 का डिवाइड हो जाएगा, और वो भी कंप्लीटली, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें भी 7 का डिवाइड हो जाएगा। 7 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 में तो होगा नहीं, 34 में होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा? 7 4 जा 28, क्योंकि 7 5 जा तो कितने हो जाते हैं? 35, और 35 34 से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा? फिर 34 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना रहा फिर अपना? 6। 6 किसके आगे ट्रांसफर होगा? 3 के आगे। तो 3 जैसे ही ट्रांसफर होगा 6, तो ये 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 63 में। तो 7 का डिवाइड जब 63 में करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 9 टाइम्स। 7 9 जा 63। आगे फिर 7 का डिवाइड हो जाएगा इसमें 7 टाइम्स, 7 का डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। तो हमारे जो फैक्टर्स है वह आ चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 9604 का जो स्क्वायर रूट होगा, अब क्या करेंगे? इस नंबर की जगह इसके फैक्टर अब अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हमने राइट कर दिए। अब 2 2 के क्या बनाएंगे इनमें? पेयर। ये 2 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया, और एक और 7 का पेयर बन गया। तो चलिए अब इस पेयर में से कौन बाहर निकल के आएगा? 2 आएगा। आया नहीं आया? और ये पेयर खत्म। इस पेयर में से कौन आएगा? मल्टीप्लाई 7, और इस पेयर में से कौन आएगा? 7। ये सारे जो भी बाहर आने वाले नंबर्स है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा कितना हो गया? 14, ठीक है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, तो कितना आएगा? 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 91, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये क्या रहा आपका? सॉरी, कितना आएगा अपना? 98। कितना आएगा? 14 7 जा कितना होता है? 98, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस। कौन से पार्ट का? 5th पार्ट का और 6th पार्ट का। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।